नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा शक्ति संतुलन की स्थापना के उपाय। इससे पूर्व मैंने शक्ति संतुलन के बारे में आपको बताया था। थोड़ा सा मैं शक्ति संतुलन के बारे में इसमें बता दूं कि शक्ति संतुलन है क्या चीज। शक्ति संतुलन का मतलब है कि दो राष्ट्रों की शक्ति का एक समान होना या लगभग एक समान होना वो संतुलन है। जैसे कि हम तराजू के पलड़ों को देखते हैं, जब दोनों पलड़े एक समान हो जाते हैं तो उस भार को माना जाता है कि बराबर है। तो आज इसके उपाय क्या है, शक्ति संतुलन की स्थापना के उपाय क्या है। तो मैं शक्ति संतुलन की जो स्थापना के उपाय हैं वो है, नंबर 1 तो है शक्ति संचय, यानी प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए शक्ति का संचय करता रहता है जिससे कि दूसरा राष्ट्र के बराबर उसके पास शक्ति हो, पहले तो उससे अधिक हो नहीं तो उसके समान हो। और शक्ति संचय को लेकर जब हम बात करते हैं तो शक्ति संचय केवल सैनिक शक्ति के रूप में ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसको क्या है, सैनिक शक्ति है, राजनीतिक है, आर्थिक है, हर चीज से आदमी क्या है या राष्ट्र क्या है अपने लिए क्या शक्ति का संचय करता रहता है। शक्ति को संचय का मतलब है इकट्ठा करता रहता है, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है। उसके लिए केवल सैनिक शक्ति का ही नहीं बल्कि क्या है हर प्रकार की शक्ति, आर्थिक, राजनीतिक और क्या सामाजिक, सारी वो उसका ध्यान दिया जाता है। दूसरा है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र की भू क्षेत्र को, जब कभी कभी युद्ध, पहले क्या होता था, युद्ध होते थे तो युद्ध में विजयी राष्ट्र क्या था उसके क्षेत्र को, यानी दो राष्ट्रों के बीच अगर फंस गया तो कभी कभी उसका बंटवारा कर लेता था और उस क्षेत्र को क्या है क्षतिपूर्ति के रूप में क्या है लिया जाता था। तो उस क्षेत्र को क्षतिपूर्ति कहा जाता है। इसमें इसका भी बड़ा भारी रोल है कि क्षतिपूर्ति में किसके हिस्से में कितना क्षेत्र आया या उसने कितना क्षेत्र लिया है। तीसरा है गठबंधन। गठबंधन क्या है, विभिन्न राष्ट्र शक्ति संचय करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए गठबंधन करते हैं और गठबंधन करने के बाद जो है एक दूसरे को क्या है अब से कम करने के लिए या अपने शक्ति को अधिक बढ़ाने के लिए इसको बनाते हैं। इसके लिए क्या है वो दो तरह का, एक तो आक्रामक रवैया अपनाते हैं, यानी आक्रमण के माध्यम से, एक युद्ध के माध्यम से उसको क्या है अपने को गठबंधन को बढ़ाते हैं, अपने में शामिल करते हैं, या प्रतिरक्षात्मक यानी अपनी रक्षा के लिए, दूसरे से अपनी रक्षा के लिए अपने गठबंधन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या है अमेरिका ने नाटो और सीटो का गठन किया तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का, क्योंकि सैनिक गठबंधन करके उन्होंने क्या किया, इसका मतलब है कि जो गठबंधन करते हैं उनका मतलब है कि एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा, उसके सभी लोग क्या है सहायता करेंगे। चौथा है विभाजन तथा शासन की नीति। इस नीति का विशेष रूप से इस्तेमाल क्या है ब्रिटेन ने भारत में किया था। जब भारत क्या था उसका उपनिवेश था, उसने हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई करके बांटो और राज करो की नीति किया और उससे क्या है उसकी शक्ति या उसका विरोध जो होना था वो विरोध क्षीण होता गया और वो अपने आप में शक्तिशाली बना रहा। इसलिए इस नीति को अपनाने के पीछे भी हर राष्ट्र का ये वो रहता है कि वो किसी न किसी तरह ताकत बनी रही और जो भी राज्य ये जो भी लोग उसका विरोध करें उनमें आपस में फूट डालकर उनको कमजोर किया जाए और इस नीति से क्या है उस अपनी जो है शासन प्रणाली को चलाया जाए। अब अगला है हस्तक्षेप तथा अहस्तक्षेप। ये एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। हस्तक्षेप का मतलब है तानाशाही, यानी किसी राष्ट्र के बीच में हस्तक्षेप करना। अब कभी कभी क्या होता है कि कहीं अगर किसी राष्ट्र में क्या है युद्ध हो रहा है, किसी राष्ट्र के विरोध कोई युद्ध छिड़ रहा है तो कई बार क्या करते हैं, कई राष्ट्र क्या करते हैं हस्तक्षेप कर देते हैं। लेकिन हस्तक्षेप उस कंडीशन में करते हैं जब उनको लगता है इससे मेरे फायदा हो। लेकिन जैसे उनको लगता है कि इससे मुझे फायदा होने वाला नहीं है तो वो क्या करते हैं वहां पे तटस्थ होकर क्या है केवल देखते रहते हैं। हस्तक्षेप की नीति का मतलब है कोई हस्तक्षेप नहीं करते जिससे कि उसका जो दुश्मन राष्ट्र है या उसका जो विरोधी राष्ट्र है वो कमजोर होता रहे दूसरे के द्वारा। अगला है मैत्री संबंधों की स्थापना और मजबूत करना, यानी जो विभिन्न राष्ट्र हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत संबंधों का बड़ा महत्व है, उसी से मिलता है मैत्री संबंधों की स्थापना और मजबूत करना, यानी विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो आपसी हमारी मित्रतापूर्ण संबंध है उनको मजबूत करना और अन्य राष्ट्रों को भी अपने साथ मिलाकर
चलना, जिससे कि हम उस राष्ट्र की स्थिति अपने आप में मजबूत हो। इसलिए क्या है, आपने देखा होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है उसमें क्या है, जब विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देश स्वतंत्र हुए थे तो दो जो गुट थे, सोवियत रूस और अमेरिका, वो अपने अपने गुटों में विभिन्न राष्ट्रों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उनका क्या है, जो गुट है वो मजबूत हो। तो उन संबंधों को बनाने के लिए वो अपने ओर इन सारी चीजों को आकर्षित कर रहे थे। सातवां है मुख्य शत्रु के साथ समझौता करना, यानी कोई राष्ट्र अगर आपका शत्रु है, किसी राष्ट्र का कोई राष्ट्र अगर शत्रु है तो उसके साथ क्या है, समझौते करना, जिसके आधार पे ये हो कि समझौते का मतलब आप समझते हैं, ऐसे समझौते होते हैं कि कई राष्ट्र तब विश्व राष्ट्रों को समझाने के लिए सफल होते हैं कि देखिए हम तो शांति के हिमायती हैं, लेकिन ये राष्ट्र जो है युद्ध चाहता है और जबरदस्ती युद्ध थोपने की कोशिश करता है। उसको क्या है, समझौते के माध्यम से भी अलग थलग करना और अपनी शक्ति को बढ़ाना, जिससे अन्य देश आपके समर्थन में आ सके। ये उनका सबसे बड़ा है। मध्यवर्ती राज्य का खंड। अब मध्यवर्ती राज्य का खंड का मतलब है, इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि जो तिब्बत था, अगर तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र होता तो आज भारत और चीन जो बड़ी शक्ति है जिनके बाद टकराव है, तो वो बफर जो उनका प्रयोग काम करता है, जिससे वो दोनों को क्या आमने सामने युद्ध में नहीं आने देता। क्योंकि चाइना को भी तब क्या था, तिब्बत से होके आना पड़ता, और भारत को भी अगर युद्ध लड़ना होता तो तिब्बत से, और तिब्बत उसकी अनुमति नहीं देता, और वो बीच में क्या है, एक किस्म से क्या है, दोनों को समझाने का कार्य करता है, दोनों को क्या है जिससे कि क्या है इनमें युद्ध नहीं हो। तो ये खंड भी शक्ति संतुलन में बहुत ज्यादा क्या है रोल अदा करता है। अब अगला है शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। आपने देखा होगा शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण का, कि शस्त्रीकरण की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध का दौर रहा, उस समय शस्त्रीकरण का बड़ा दौर चला। बहुत ज्यादा शस्त्रों को होड़ लग गई कि एक राष्ट्र ने कहा मैं ज्यादा शस्त्र बनाऊंगा, दूसरे ने कहा ज्यादा शस्त्र बनाऊंगा। तो इस रूप में रूस और अमेरिका सबसे आगे रहे, और इसलिए क्या है, इसका मतलब है कि इसको अगर शक्ति संतुलन बनाना है तो उन्होंने कहा कि एक सीमा तक जब हमने शक्ति अर्जित कर दिया है संतुलन के लिए, तो अब निशस्त्रीकरण किया जाए। निशस्त्रीकरण का मतलब है अब इसके आगे क्या है, शस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाए, यहीं पे इनको रोक दिया जाए। इसलिए क्या है, इसको क्या है, उन्होंने कहा है कि शस्त्रीकरण भी और निशस्त्रीकरण, जहां शस्त्रों को इकट्ठा करना भी शक्ति संतुलन का शक्ति संतुलन हो सकता है, वही निशस्त्रीकरण भी क्या है, शक्ति संतुलन का कार्य कर सकता है। अब है शक्ति संतुलन में परिवर्तन, यानी शक्ति संतुलन में परिवर्तन किस प्रकार किया जाए, उसके लिए क्या है, क्षेत्र में विस्तार। क्षेत्र का विस्तार का मतलब क्या है कि अपने अपने क्षेत्रों का हर गुट क्या है विस्तार करता है, या हर राज्य क्या है विस्तार करता जाता है। और ये जो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हैं तो ये अमेरिका और जो रूस का गुट था ये इसी कार्य में लगे हुए थे। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थितियों को देखते हैं तो अब क्या है, महाशक्तियों की संख्या, इस क्षेत्र के विस्तार में क्या है, कई शक्तियां आ जाती थी, कई गुट बन जाते थे, और इसके कारण क्या है, कहीं हम ये पर्टिकुलर किसी को ये नहीं कह सकते थे ये महाशक्ति रह गए। इस समय दो महाशक्तियां थे, उसके बाद अब देखो तुम वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई 1991 में, जैसे ही क्या है सोवियत संघ का विघटन हुआ, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बच गया, और अमेरिका उस महाशक्ति यानी महाशक्तियों की भी संख्या कम हो गई, जिससे टकराव की स्थिति भी कम हो सकती है। संतुलन की समाप्ति, यानी 1991 के बाद क्या हुआ, संतुलन की समाप्ति, क्योंकि जो सोवियत संघ का गुट था वो कमजोर, उसका विखंडन होने के कारण उसको वो कमजोर हो गया, और जो आपस में इनका तनाव चल रहा था अमेरिका और सोवियत रूस का, वो खत्म हो गया, और इसलिए क्या है, संतुलन की समाप्ति हो गई। कोई इस प्रकार का संतुलन नहीं रहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ज्यादा शक्ति अर्जित कर दे, एकमात्र केवल अमेरिका बच गया। साम्राज्यवाद का अंत। अब साम्राज्यवाद का अंत का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आज क्या था, आपने देखा होगा कि पहले क्या थी, साम्राज्यवादी नीति थी, जो कि क्या है, एक दूसरे को हड़पने की नीति थी, एक दूसरे को अपने अधीन करने की नीति थी। उसका धीरे धीरे अंत हो गया, और अब कोई ऐसा राष्ट्र नहीं, लगभग कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अपने अधीन अन्य राष्ट्रों को रखता हो। सारे लगभग देश क्या है स्वतंत्र हो गए हैं, कुछ देशों को छोड़कर उनमें अभी भी यही स्थिति है। और जो क्या है, सैनिक शक्ति के आधार पे या दूसरे विस्तारवादी शक्तियों के आधार पे क्या करते थे, हम दूसरों को अपने साथ लेते थे, अपने साथ रखते थे, उनका रूप दूसरी चीजों ने ले लिए हैं। अब क्या है,
दूसरे राज्यों को अपने साथ मिलाने के बजाय वो शक्ति को किस रूप में इकट्ठा कर रहे हैं? अणु शक्ति, परमाणु शक्ति, अस्त्र शस्त्र, इस तरह के जो आधुनिक हथियारों से लैस है उनको क्या है अपने राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में लगे रहे हैं, जिससे कि शक्ति का संतुलन बना। यानी शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए ये उपाय हैं और उनमें किस तरह परिवर्तन आए शक्ति संतुलन में, उसके लिए ये है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।